गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक्यूरेसी कंप्यूटर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और आज का बेल्टोन का जो क्लास होगा वह पावर पॉइंट का होगा। इससे पहले जो है हम एक्सेल बताए थे, एक्सेल का हुआ था, ठीक है। और एक्सेल का बताए थे और वर्ड का बताए थे। पहले वर्ड का क्लास था, इसके बाद एक्सेल का क्लास था और आज पावर पॉइंट का होगा। तो पावर पॉइंट में हम क्या बताएंगे, जो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाता है और क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में टच किया जाता है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया है 14 तारीख से, ठीक है। और आपको 27 तक एग्ज़ाम शायद चलने वाला है, तो इसलिए क्वेश्चन को जल्द ही सॉल्व करेंगे। चलिए पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट इस प्रकार से आपका स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च बॉक्स है, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमको एक्सेल यहाँ पे दिख रहा है, तो एक्सेल को जैसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट को जैसे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर का लिस्ट आता है, ठीक है। वर्ड को जैसे क्लिक करेंगे तो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको आज पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि वर्ड हम बता चुके थे, एक्सेल का भी बता चुके थे, और आज हम पावर पॉइंट को सॉल्व करेंगे। चलिए हम पावर पॉइंट को क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर पॉइंट स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 2 बार क्लिक हो गया होगा तो 2 बार ओपन हो जाएगा। तो पावर पॉइंट फर्स्ट में इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक है। और इसका ये भी चीज़ हम बता देते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वेल्टन का एग्जाम में, कि इसका हम लोग रन कमांड से कैसे पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो रन कमांड के लिए हम लोग को क्या करते हैं, विंडो प्लस आर बटन को जैसे प्रेस करते हैं, और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्क्रीन कीबोर्ड को, और यहाँ पे हमको सर्च क्या करना है, पावर, पावर PNT, पावर PNT। तो पहले पावर लिख दीजिए, ठीक है, POWER, ठीक है। पावर लिखे PNT, ठीक है, PNT। ओके करेंगे, इस प्रकार से आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, ठीक है। तीसरा भी तरीका होता है, ये भी हम बता देते, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वेल्टन का एग्जाम में, ठीक है। तीसरा तरीका ये देखिए, आपका जहाँ पे स्क्रीन है ये खाली एरिया है ना, खाली एरिया का माउस का बटन क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट जैसे क्लिक करना है तो ऑप्शन आपको क्या लेना है, न्यू का ऑप्शन। और न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे हम लोग को पावर पॉइंट का लिस्ट दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे पावर पॉइंट का लिस्ट दिखेगा, तो पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन पे शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। चलिए हम समय अब ज़्यादा नहीं लेंगे, काहे कि पावर पॉइंट को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हम लोग का पावर पॉइंट ओपन हो जाता है, ठीक है। जब ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग को पहले इसमें क्या करते हैं, एक तो आपको डिजाइन दे देते हैं, ठीक है। डिजाइन इसलिए दे देते हैं क्या कि स्क्रीन पे आप लोग को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड ऐड हो गया तो आपको कैमरे के सामने जो अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको पहले यहाँ पे टैब गिनती कर लीजिए, कितना टैब होता है, ठीक है। कितना टैब होता है, 8 टैब होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब कौन कौन सा टैब होता है ये चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिजाइन आपका। इसके बाद एक, हाँ, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, आपका व्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टैब होता है, ठीक है। 8 टैब, इसको टैब बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके लाइन लगा हुआ है ना, ये लाइन जो लगा है इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। हाँ, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे जैसे कि इसको यहाँ से हटाए इस प्रकार से, जैसे होम दिखता है ना, तो होम में क्या जोड़ना है, आपको टैब जोड़ना है। होम में क्या जोड़ेंगे, टैब जोड़ेंगे, टैब जोड़ेंगे, ठीक है। होम टैब हो जाएगा। इंसर्ट में जोड़ेंगे इंसर्ट टैब, नाम तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या लगाना है, आपको टैब लगाना है, तो यह इंसर्ट टैब होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं, ठीक है, टैब बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है, सब में ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पे थीम्स का ग्रुप है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये बैटरी आपका बैकग्राउंड का ग्रुप दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये चीज क्वेश्चन हम बताते हैं किस हिसाब से पूछता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि हम लोग को कि बैकग्राउंड कहाँ से चेंज होगा, पावर पॉइंट में बैकग्राउंड कहाँ से चेंज होगा। तो हम होम टैब और यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है। होम टैब, आप बैकग्राउंड ग्रुप, आप इधर बैठ जाइए, ठीक है। यहाँ सामने हम बैठिए, आप लोग साइड में बैठिए। होम क्या कि इस, इसका एग्जाम, आपका एग्जाम नहीं ना,
इसका एग्जाम है, इसलिए इससे हम बात करेंगे, ठीक है। जिसका जिसका एग्जाम है उससे बात करेंगे। तो यहाँ पे होम टैब है ना, होम टैब और का बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रुप में आप लोग को वहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पेज सेटअप जो है, पेज सेटअप जो है पूछता है कि पेज सेटअप जब हम लोग पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो पेज सेटअप कौन सा रहता है, ऑटोमेटिक पेज सेलेक्ट कौन सा रहता है, लैंडस्केप रहता है, प्रोटेक्ट या लैंडस्केप। तो यहाँ पे हम लोग का लैंडस्केप होता है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलता है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड, इस प्रकार से जैसे क्लिक करेंगे लैंडस्केप और प्रोटेक्ट, ठीक है, दो पेज का साइज होता है। तो लैंडस्केप ये अभी लैंडस्केप में है, प्रोटेक्ट में इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। वो जब आप लोग को क्लास चलेगा तो सारा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है, पावर पॉइंट का। अभी सिर्फ पहले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे थीम्स ध्यान दीजिएगा, थीम्स भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, थीम्स को ध्यान में रखिएगा। आपका किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो डिजाइन टाइप और थीम्स ग्रुप, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाला में दे देता है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कलर यहाँ पे दिया हुआ रहता है, आप कलर को यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, पैटर्न को, अब किसी भी पैटर्न में आप बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। कलर भी है आपका, सॉलिड कलर लीजिएगा तो यह जितना कलर लीजिएगा ना, बहुत सारा कलर इसके अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। वो अपने डिजाइन बहुत सारा दिया हुआ है। चलिए हम अभी डिजाइन नहीं बताएंगे क्योंकि डिजाइन आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि बात ही आपका बैकग्राउंड जो होता है आपका डिजाइन टाइप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा होम टाइप बताए, तो होम टाइप में आपको ध्यान क्या देना है, एडिटिंग ग्रुप ध्यान देना है, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप से क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉन्ट ग्रुप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का इंसर्ट में आते हैं, तो इंसर्ट में आपको ध्यान दीजिएगा इमेज वाला से, इमेज और टेक्स्ट, ठीक है। इमेज और टेक्स्ट ये दो इंपॉर्टेंट होता है, इमेज और टेक्स्ट ग्रुप को है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेल्टन के अंतर्गत, ठीक है। ये इमेज वाला में आपको जैसे कि मान लीजिए ये टैक्स तो आपका एमएस वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी आता है। हेडर फुटर तो वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। वर्ड आर्ट वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। वहाँ भी इंसर्ट टाइप में है, और वर्ड में भी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत दिया है, और एक्सेल में भी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत दिया है, और पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टाइप के अंतर्गत दिया है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो किस टाइप के अंतर्गत हम लोग को मिलता है, तो उस चीज को हमेशा याद रखना है, ठीक है। डेट इन टाइम कभी कदल पूछ जाता है पावर पॉइंट में, डेट इन टाइम का फंक्शन कहाँ पे रहता है, या डेट इन टाइम कहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये टैक्स ग्रुप के अंतर्गत आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ जाता है कि किस टाइप के अंतर्गत ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग इंसर्ट टाइप में, और एक्सेल में भी इंसर्ट टाइप, एक्सेल में होम टाइप के अंतर्गत दिया है, और एमएस वर्ड में आपका इंसर्ट टाइप के अंतर्गत दिया गया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसमें मीडिया ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है कि आपका वीडियो से पूछ सकता है कि वीडियो ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में हम किस टाइप के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इंसर्ट टाइप में जाएंगे और मीडिया ग्रुप में ऑप्शन दिया हुआ है, तभी वहाँ सही से ऑप्शन आप छांट सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको जरूरी है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं किसी भी स्लाइड के अंतर्गत, ठीक है। और ये भी चीज हम बता देते हैं, इसमें पेज नहीं बोलते हैं, पेज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। स्लाइड बोलते हैं। वर्ड में क्या बोलते हैं, उसको डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। एक्सेल में क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। एक्सेल में क्या, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ठीक है, या सीट बोलते हैं। तो और पावर पॉइंट में क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है, स्लाइड बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें स्लाइड बोलते हैं, तो ये स्लाइड पूछा जाता है, हो सकता है इस स्लाइड का क्वेश्चन हो, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्लाइड जो है आप एक स्लाइड ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे स्लाइड शो करेगा, ये भी चीज पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मीटर जो रहता है आपका 100% पे ध्यान दीजिएगा, ये 100% ऑटोमेटिक रहता है, 100% नहीं तो 65% आपका ऑटोमेटिक रहेगा, 65% आपका जूम रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। जब ये आप ओपन करते हैं तो 65% रहता है, ठीक है। लेकिन इसको जो हम लोग जब काम करते हैं तो इसको 100% पे आपको रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ, मैक्सिमम देखिए स्लाइड जो है आपको 400 तक जाएगा, मिनिमम 10% जाता है और मैक्सिमम 400% तक जाता है, आपको जूम कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है।
ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है आपका टेक्स्ट बॉक्स, हेडर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, स्लाइड नंबर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आपका टेक्स्ट ग्रुप को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन टच करता है पावर पॉइंट से, ठीक है। और इसमें भी ये कभी कभार पूछ देता है हाइपर लिंक कहाँ से जोड़ सकते हैं, तो हाइपर लिंक जो होता है इंसर्ट ग्रुप इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है, और इसका शॉर्टकट कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और एक्शन बटन पूछ देता है तो एक्शन बटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्शन बटन को डिजाइन करने के लिए एक्शन बटन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्शन बटन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा लिंक ग्रुप के अंतर्गत आता है और इंसर्ट टाइप के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें टेबल जो होता है, टेबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप टेबल कैसे अब ले सकते हैं। तो आपको ब्लैंक स्लाइड लेना है, ब्लैंक मतलब खाली स्लाइड लेना है, ठीक है। और स्लाइड लेने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, होम टैब पे जाते हैं। होम टैब में क्या ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्लाइड है ना, ये खाली स्लाइड है, इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से स्लाइड आ जाएगा। अब यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग टेबल को ऐड कर सकते हैं, जितना टेबल ऐड करना है। आ गया आपका टेबल इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, होम टैब से क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड जब तक नहीं लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद ही हम लोग यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइड आपका खाली होना चाहिए। स्लाइड खाली नहीं होगा तो फिर आप नहीं ऐड कर पाइएगा। ये क्वेश्चन आपका बुक में भी दिया गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ऑफिस बटन देखिए यहाँ पे, फाइल या ऑफिस बटन ये है आपके लिए, ऑफिस बटन और फाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रकार से बोलते हैं, सेव हो गया, सेव एज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, रिसेंट हो गया, और आपका न्यू का, प्रिंट का सबका तो शॉर्टकट आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये तो बेसिक शॉर्टकट है जो कि नोटपैड और वर्डपैड और पेंट में भी बताएं, वही सेम आपका काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल वी सब बता चुके हैं, ये सब नॉर्मल शॉर्टकट है, ठीक है। इसलिए बार बार एक ही चीज को हम नहीं बताना चाहते हैं। एग्जिट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे एग्जिट हो जाएगा। इसी को फाइल या ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका ऑफिस पैकेज 7 रहेगा तो वहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ रहेगा, और जब 10 से जो अपडेट कर दिया वहाँ पे फाइल का नाम दिया हुआ है। फाइल में आप डाटा को सेव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको डाटा को सेव करना है, और किस नाम से सेव होता है ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन के नाम से सेव होता है, ठीक है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो है क्या नाम से सेव होता है, तो प्रेजेंटेशन के नाम से आपका सेव होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यह बोलता है सेव ऑफ टाइप, कौन सा सेव ऑफ टाइप में क्या लिखा हुआ रहता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ रहता है। यहाँ से हम परिवर्तन कर सकते हैं कोई भी आपका इसके अंतर्गत, ठीक है। बहुत सारा इसके अंतर्गत होता है, आपको किस में सेव करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेव करने के लिए नहीं पूछता है, ये पूछता है कि बाय डिफॉल्ट रहता किस में है, ठीक है। तो रहता किस में है, तो आपको बाय डिफॉल्ट इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फाइल के अंतर्गत, और आपका सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ रहता है, और इसको हटा के आप अपना नाम डालते हैं, किसी फाइल का नाम, ठीक है। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक्सेल में भी उसी प्रकार से होता है, एक्सेल में बुक के नाम से आता है, बुक 1 करके आता है, ठीक है। हाँ, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के नाम से आता है। ये चीज तो हम बता चुके हैं, ठीक है। छोटा छोटा चीज है, इस चीज को एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा बेसिक होता है। जो चीज आप नहीं पढ़े आपको लगता है टफ, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसके लिए टफ नहीं है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कितना लंबा क्वेश्चन पूछ दें, तो ये छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम सोचे कि ये चीज़ आपको ज़रूरी है, इसलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी को जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे खुलेगा। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। एडवांस चीज़ नहीं बताएंगे आज, क्योंकि अक्सर अभी हम पावर पॉइंट पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। चल आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ थीम्स का कलर चेंज कर देते हैं, और डिजाइन तो बता चुके हैं, चलते हैं हम आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ हम बता देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन बढ़िया वाला ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया वाला डिजाइन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले आते हैं, और बैकग्राउंड यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाते हैं। फॉर्मेट में हम ले लेते हैं सॉलिड कलर, ठीक है। सॉलिड कलर ले लेते हैं ब्लू, जो कि आप लोग को वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। अच्छे आ गया ब्लू। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं कि स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छा सा फुल दिखे स्क्रीन, ठीक है।
चलिए हम जूम कर दिए, 120% कर दिए। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है हम लोग का डिजाइन। ये डिजाइन क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंटर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग का डिजाइन शो करेगा। आपको किस प्रकार से स्लाइड को रनिंग करवाना है, ठीक है। स्लाइड को किस प्रकार से आप लोग को रनिंग करवाना है, वो स्लाइड उस प्रकार से आपका रनिंग करेगा, ठीक है। पावर पॉइंट में सबसे अधिक आपको डिजाइन का काम होता है। आप लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी मूवी में सबसे पहले जो कास्टिंग जो स्टार्ट होता है, आपका वर्ड कभी इधर से आता है कभी उधर से आता है, तो वो पावर पॉइंट का ही डिजाइन है, ठीक है। इस प्रकार से आपको टूटा उटा दिखेगा। अभी इसमें लिखे नहीं ना कुछ है, ये प्लेन है। जब लिखे हुए लिख के जब उसको सेट करेंगे ना, तो एक एक गिरेगा, कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा कभी इधर से आएगा, ठीक है। तो डिजाइन अभी बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ खाली क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस टाइप को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से डिजाइन के लिए स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस प्रकार का। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पे आपका टाइमिंग ग्रुप को याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकते, दो या तीन क्वेश्चन टच करता है। टाइमिंग मतलब प्रेजेंटेशन को टाइम, आप जैसे मान लीजिए कि कुछ सेकंड के लिए हमको स्क्रीन पे शो करवाना है, तो यहाँ पे टाइम हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम सेट करेंगे तभी ना, एक मान लीजिए कि स्लाइड मेरा 10 है, 10 स्लाइड को हम चाहते हैं कि एक एक मिनट में सब आए, ठीक है। या मान लीजिए कि आधा मिनट में जो है 30 सेकंड में सब चेंज होते जाए, तो वो 30 सेकंड तक स्क्रीन पे दिखेगा, फिर हट जाएगा, फिर दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, इस प्रकार से आते जाएगा जितना स्लाइड हम सेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को टाइम लगाना पड़ता है। और कोई गाना वगैरह लगाना है तो गाना वगैरह भी लगा सकते हैं, वीडियो वगैरह लगाना है तो वीडियो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसी को शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज को टाइम हमको यहाँ पे टाइम को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो या तीन क्वेश्चन पावर पॉइंट से यहाँ से टच करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये पूछ जाता है कि टाइम सेट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा। तो टाइम सेट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो वह हमको टाइप को याद रखना है और यहाँ पे टाइम को याद रखना है। टाइमिंग ग्रुप में हमको टाइम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और साउंड यहाँ पे साउंड के लिए है, अभी नो साउंड है, क्या कि इसमें कोई साउंड हम ऐड नहीं किए हैं और नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे आपको टाइम का पॉइंटर यहाँ पे इस प्रकार से आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगा, क्या कि मेरे पास टच है तो इसलिए स्क्रीन कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगा। जो भी टाइम है यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे कर्सर रख देंगे और इसको क्या करेंगे, डिलीट या बैक बटन से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी टाइम यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से आप टाइप करके लिख सकते हैं आप कीबोर्ड से, ठीक है। वहाँ पे टाइम आपका बन जाएगा, वो टाइम सेट हो जाएगा। उतना देर के लिए आपको स्लाइड को काम रनिंग करवाना है तो रनिंग करवा सकते हैं, कितना सेकेंड में चाहिए वो सब सेट कर सकते हैं। जब पावर पॉइंट का क्लास चलेगा तो पावर पॉइंट में स्पेशली हम इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जो कि लाइफ में आप लोग को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बार बार चीज़ आप कंप्यूटर नहीं ना पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। हम वैसा पढ़ा देंगे जो कि आप लोग को लाइफ में कहीं दिक्कत ना होना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर से जितना सॉफ्टवेयर हम पढ़ाएंगे वो सारा सॉफ्टवेयर से पूरा डिफिनेशन के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए ये है स्पेशली बेल्ट्रॉन का क्लास के लिए, जो कि हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन उन लोग को जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है, एग्जाम चल रहा है, उन लोग को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछता है, तो उन लोग को पता भी नहीं चलता है। लगता है कि सर क्वेश्चन कहाँ ही कहीं दूसरे दूसरे जगह से पूछ दिया, लेकिन नहीं, पूछ इसी जगह से है। एक्सेल से पूछ रहा है, पावर पॉइंट से पूछ रहा है, MS वर्ड से पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए है स्पेशली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एनिमेशन पे चले जाते हैं। तो एनिमेशन पे जाते हैं तो एनिमेशन के लिए स्पेशली यहाँ पे हमको कुछ लिखना पड़ेगा। लिख के जो है ना, किसी वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से राउंडिंग करेगा, ठीक है। जिससे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार से राउंडिंग है ना, स्टार टाइप का, वो स्टार टाइप का घूमेगा, ठीक है, वो राउंड करेगा इस पेज पे। तो हमको इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए ये सब जो है ना, हेडिंग पे हमको लिखना पड़ेगा, तभी वहाँ पे राउंडिंग करेगा, ठीक है। तो अभी हम राउंडिंग करके नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि उन लोग को एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। या हाँ, एनिमेशन। अब देखिए यहाँ पे खुल गया ना, आपको शेप लेना है, डिजाइन लेना है, क्या लेना है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिजाइन खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है तीर जैसा, तो इस प्रकार से वो राउंडिंग करेगा, घूमेगा, ठीक है। ये दिखा रहा है कि नीचे जाएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा, हटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारा डिजाइन इसमें बहुत सारा दिया है।
अब इन लोग को यूज करते हैं शेप को, तो शेप ऐसे ऐसे नाचेगा, ठीक है। वो डिजाइन बहुत सारा कंप्यूटर के अंतर्गत दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन टच किया जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब स्टार अब लिखते हैं तो स्टार बहुत टाइप का स्टार होता है, ठीक है। अब 3 स्टार चाहिए या 2 स्टार चाहिए, अब 3 स्टार में 3 गो मुड़ी वाला चाहिए कि 4 गो मुड़ी वाला चाहिए कि 5 गो मुड़ी वाला चाहिए, तो वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट, ठीक है, डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो जब हम डिजाइन पढ़ाएंगे तो उस टाइम दिखाएंगे, ठीक है। अभी ये स्पेशली आप लोग के लिए नहीं है, स्पेशली बेल्ट्रॉन वाले के लिए है, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑप्शन को भी ध्यान देना है, इफेक्ट ऑप्शन को याद रखना है कि किस एनिमेशन ग्रुप के अंतर्गत आता है। हाँ, एनिमेशन टैब है और एनिमेशन ग्रुप भी है, ठीक है, एनिमेशन टैब है, एनिमेशन ग्रुप भी है, ठीक है। इसके बाद एडवांस एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा और ऑप्शन देगा, ठीक है। एनिमेशन बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा, थोड़ा सा बीच में लाइट का प्रॉब्लम आ गया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑन होने दीजिए, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम स्पेशली बिहार बेल्ट्रॉन के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उन लोग को प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन ये चीज़ पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, परेशानी होता है उन लोग को, इसलिए हम पहले से तय कर रहे हैं कि इस चीज़ को आप पढ़ के जाइए, तब आप एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो और नहीं तो अब फिर लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, आप लोग को भी परेशानी होगा, ठीक है। स्पेशली बिहार बेल्ट्रॉन के लिए ही 2024 के लिए ही स्पेशली बता रहे हैं कि ऐसा सब प्रॉब्लम सारा स्टूडेंट एग्जाम दे के जो आ रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं जो कि आने जो एग्जाम अब बैठने वाला है तो ऐसा परेशानी आप लोग को झेलना पड़े, ठीक है। इस चीज़ को इसलिए हम पहले बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम दे के मेरा जो आ रहा है तो उसको परेशानी हो रहा है, ठीक है, कि सर क्वेश्चन किस पर पता ही नहीं चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ से टच कर रहा है, बड़का बड़का कहानी की तरह से लिख के दे रहा है। तो कहानी तो हम भी जानते हैं कि बड़ा उसको टॉपिक इसलिए कह रहा है कि नया सब स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा कि आधा कहानी क्या, आधा कहानी पढ़ेगा, दूसरा कहानी पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा ऑप्शन। उन लोग को सिर्फ पहले अटकाने के लिए वो सब बड़ा कर रहा है, ठीक है, कि एग्जाम में फिर छटाएगा कैसे, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और 60 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो जितना टफ पूछेगा उसको तो छाटना है ना, छटाया कैसे होगा, 10 लाख फॉर्म गिरा है, वो सीट 5,000 है, तो ऑटोमेटिक है छटाया होगा, ठीक है। इस चीज को तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि ऐसा ना हो प्रॉब्लम। चले, तो हम लोग एनिमेशन में थे, एनिमेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे एडवांस एनिमेशन में जा सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग को ध्यान देना है, स्लाइड शो में थे, ठीक है। एनिमेशन तो हम बता दिए थे, एनिमेशन जैसे क्लिक कीजिएगा तभी आपको एनिमेशन का सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा डिजाइन है, हम लोग को अभी डिजाइन नहीं पढ़ना है, सिर्फ खाली एग्जाम के लिए हम लोग को तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, टाइमिंग को ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो से क्या होता है, शो करता है, मतलब स्क्रीन पे जो शो करवाना है तो वो स्लाइड शो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सेटअप को ध्यान देना है, स्टार्टिंग स्लाइड शो को ध्यान देना है कि स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, किस प्रकार से रनिंग करेगा। तो ये चीज़ खाली आपको ऑप्शन को ध्यान देना है, इसको खोल के पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि हम लोग को सेटअप स्लाइड शो कहाँ पे मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा भाई, तो हम लोग को स्लाइड शो में मिलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यहाँ से सिर्फ खाली टाइप पूछेगा, ग्रुप पूछ जाता है कि स्लाइड को हम हाइड करना चाहते हैं तो कहाँ से हाइड होगा, क्वेश्चन ये बना देता है। तो आपको ये पता रहेगा कि स्लाइड शो में हम लोग सेटअप में जाएंगे तब वो ऑप्शन हमको मिलेगा, तभी वो ऑप्शन में देगा तो आप ऑप्शन को छाट के निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हैं। जो रिकॉर्ड स्लाइड शो, अब रिकॉर्ड क्या, आवाज को रिकॉर्ड करता है कि वीडियो, सब रिकॉर्ड करता है, टेक्स्ट आवाज वीडियो सब रिकॉर्ड करता है। तो इस चीज को हमको टाइमिंग को यहाँ पे शो करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्लाइड शो में पहले आना पड़ेगा, और स्लाइड शो टाइप के अंतर्गत सिर्फ खाली स्लाइड शो का ही डिजाइन स्पेशली दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइप को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेटअप को याद रखिएगा, स्लाइड शो को यहाँ पे इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ज्यादा नहीं है, इसके अंतर्गत ये दो आपको मुख्य इंपोर्टेंट होता है, स्लाइड
स्टार्ट स्लाइड शो और सेटअप को ध्यान में रखिएगा, ये इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। इसके बाद रिव्यू में आ जाइएगा, यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्लोज कर देते हैं और रिव्यू में आ जाते हैं। रिव्यू में क्या क्या पूछता है थोड़ा सा ये चीज हम बता देते हैं। रिव्यू में आपको इसके अंतर्गत कमेंट बॉक्स को ध्यान में रखना है, एक ये कमेंट बॉक्स को आपको नजर में रखना है, इससे क्वेश्चन आपको बना सकता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स हम बार बार बोल रहे हैं, हर जगह आपको वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है और आने वाला सॉफ्टवेयर में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को व्यू टाइप में जाएंगे, तो व्यू टाइप में मास्टर स्लाइड को ध्यान में रखना है, मास्टर स्लाइड और प्रेजेंटेशन व्यू, ये दो आपको व्यू, यहाँ पे फॉर्मेट खुल गया है क्या, व्यू टाइप, ठीक है। व्यू में आपको हमेशा ध्यान रखना है, व्यू में आपको ये चारों जो होता है ना, प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, शो व्यू, जूम करने के लिए और विंडो, ये चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको टच करेगा। पूछ सकता है कि यहाँ पे देखिए स्लाइड शॉर्टर कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू का टाइप के में मिलेगा, या मास्टर स्लाइड आपको लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको व्यू टाइप में जाना पड़ेगा, या नोट स्लाइड लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको व्यू टाइप में जाना पड़ेगा, या स्लाइड मास्टर लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो व्यू टाइप में जाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। जैसे न्यू विंडो हमको लेना है तो उसके कहाँ जाएंगे, तो व्यू टाइप में जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्विच विंडो चेंज करना है तो हमको कहाँ जाएंगे, तो व्यू टाइप में जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको स्टडी करके आप लोग एग्जाम में पहुंचते हैं तो एग्जाम बहुत अच्छे से इजी से निकल जाएगा, ठीक है। और स्टडी करके आप लोग नहीं पहुंचिएगा तो फिर आपको परेशानी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। तब बोलिएगा राम भरोसा हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम बढ़िया से। तो व्यू टाइप को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लास्ट व्यू टैब है, ये कुछ नहीं है, ये कोई टैब नहीं है, टैब है छोटा सा टैब है, ये पेंसिंग उंसिंग के लिए है, तो इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको नजर थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, क्या कि इससे क्वेश्चन टच नहीं किया जाता है। व्यू टैब आपके लिए स्पेशली होता है। रिव्यू टैब में भी आपको कमेंट को देखना है, ठीक है। आपको स्लाइड शो में आपको देखना है, स्लाइड शो पूरा देखना है। और आपका व्यू, ये 2 टाइप जो होता है, और एनिमेशन जो होता है स्पेशली आपको बहुत ज्यादा देखना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भी तो हमको नहीं लग रहा है कि पावर पॉइंट में कुछ छूटा है, और पावर पॉइंट में लगभग करके तो हम कवर करिए दिए हैं, जो कि आप लोग का स्पेशली एग्जाम में जो टच किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो है आपका स्पेशली जो है वर्ड एक्सेल जो चलेगा, वहां से डीपली आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा।